हमारे कुछ मित्रों द्वारा नगर पालिका पे आरोप लगाए जा रहे हैं, नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है। जो व्यक्ति हमारी नगर पालिका के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो वो एक अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे भाई हिमांशु नेगी को जो व्यक्ति भी धमकी दे रहा है या उसके परिवार के व्यक्ति को धमकी दे रहा है तो उसके खिलाफ वो FIR कराए। जोशी जी ने आज तक बेचारों ने मक्खी भी नहीं मारी होगी, तो वो बेचारे किसी को धमकी क्या देंगे। बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते ने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि बाजपुर नगर पालिका पर विगत दिनों से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। बाजपुर के पत्रकार हिमांशु नेगी ने बाजपुर नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जान माल का खतरा बताया है। उन्होंने कोतवाली में तहरीर देकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। जैसे ही इसकी सूचना पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते को मिली तो उन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में गुरजीत सिंह गित्ते ने बताया कि सभी कार्य पूर्ण निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ पूरे किए गए हैं और सभी नियमों का भी विशेष ध्यान रखा गया है और सभी कार्य बिना किसी भेदभाव के किए जाते हैं, चाहे कोई किसी भी राजनीतिक संगठन से क्यों न जुड़ा हो। सबके काम पूरे किए जाते रहे हैं। नगर पालिका बोर्ड कर्तव्य और ईमानदारी से अपना कार्य पूरा कर रही है। विकास और स्वच्छता के मामले में नगर पालिका बाजपुर पूरे प्रदेश में अव्वल स्थान पर है। सेवानी व्रत लिपिक प्रकरण कैलाश चंद्र जोशी के अनुभवों का पालिका बोर्ड की सहमति पर लाभ लिया जा रहा है। उनको बोर्ड के कार्यकाल तक संविदा पर रखा गया है। किसी भी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं की गई है और न ही पालिका में कोई भ्रष्टाचार हुआ है। पालिका पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। हमारे कुछ मित्रों द्वारा नगर पालिका पे आरोप लगाए जा रहे हैं, नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। नगर पालिका अपना कार्य को बड़े आराम से अच्छी तरीके से कर रही है और यहाँ कोई भेदभाव भी नहीं होता है। अगर कोई भाजपा का, कांग्रेस का, बहुजन का, समाज कोई भी व्यक्ति आए और उसका जेन्युइन काम है तो नगर पालिका करती है और नगर पालिका के कर्मचारी, नगर पालिका का बोर्ड हर काम को बड़ी ईमानदारी से और अपने कर्तव्य के हिसाब से करता है। ऐसा नहीं है कि नगर पालिका कहीं भ्रष्टाचार हो रहा। जो व्यक्ति हमारी नगर पालिका के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो वो एक अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है वो भगवान ही जानता होगा या वो व्यक्ति जानते होंगे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मगर ये कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। नगर पालिका में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। आप पूरे ज़िले की नगर पालिकाओं को देख लो और बाजपुर नगर पालिकाओं में देख लो, हर चीज़ में जो यहाँ चीज़ 2 रुपये की मिलती है तो और पालिकाओं में आपको 4 रुपये की मिलेगी। जो नगर पालिका खरीदती है वो 2 रुपये में खरीदती है और जगह 4 रुपये में खरीदी जाती होगी। तो हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है। हर काम बड़े अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ हो रहा। पूरी ईमानदारी के साथ नगर पालिका बोर्ड काम कर रहा है और हमारे एक मैटर चल रहा है हमारे जोशी जी का भी। जोशी जी हमारे रिटायर हो चुके हैं और बोर्ड ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें जब तक हमारा कार्यकाल है जुलाई तक, तब तक जोशी जी को रखा जाए। तो जोशी जी ने कहा कि मैं निःशुल्क अपनी सेवा दूंगा, मगर बोर्ड ने कहा नहीं, आप वृद्ध व्यक्ति हैं, निःशुल्क नहीं लिया जाएगा। जो भी हमारा मानदेय आपका आउटसोर्स का होगा, हमने आउटसोर्स पे उन्हें 6 महीने के लिए रखा है। कल तहरीर भी देने गए थे, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरे भाई हिमांशु नेगी को जो व्यक्ति भी धमकी दे रहा है या उसके परिवार के व्यक्ति को धमकी दे रहा है तो उसके खिलाफ वो FIR कराए। हम नहीं कह रहे, हमारे बोर्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। और रही जोशी जी की बात, जोशी जी ने आज तक बेचारों ने मक्खी भी नहीं मारी होगी, तो वो बेचारे किसी को धमकी क्या देंगे। मुझे भी 20 साल इस पालिका के अंदर हो गए हैं, उनके मुंह से मैंने आज तक तू शब्द तक तो सुना नहीं, वो धमकी नहीं मुझे। खैर वो उनका अपना है, वो ज़रूर तहरीर दें, मगर नगर पालिका बोर्ड, कोई ठेकेदार या कोई कर्मचारी किसी के खिलाफ नहीं है। और हम यही कहेंगे सबसे कि भाई मेरे, हमने 129 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है। 120 जो है निर्माणाधीन चल रहे हैं हमारे कार्य और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति स्वतंत्र अपनी बात को कहने को। अगर कोई उसको धमकी दे रहा है तो उसको ज़रूर रिपोर्ट करानी चाहिए। उस व्यक्ति का नंबर, मोबाइल नंबर देना चाहिए जो व्यक्ति उसको धमकी दे रहा है, और उसके खिलाफ मैं भी कहूँगा पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए जो व्यक्ति, और उसको सुरक्षा भी देनी चाहिए। मैं कहता हूँ अगर ऐसा है तो पुलिस का काम है उसको सुरक्षा देना और पुलिस का काम है उसकी जान की हिफाजत करना, मगर झूठा बयान नहीं होना चाहिए। जो भी हो वो तथ्य पे होना चाहिए और अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा यही है। हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत रंजिश या द्वेष भावना नहीं है, सब हमारे भाई हैं और हम सबको मिलकर बाजपुर के विकास की बात करनी चाहिए। हमने बाजपुर को हमारा सबसे आगे होना चाहिए, ना कि हमें आपस में पार्टीबाजी करनी चाहिए। कुछ लोगों का उद्देश्य है, वो कुछ करना चाहते हैं तो वो
दूसरे तरीके से करें। किसी पे कीचड़ उछाल कर या किसी को बदनाम कर कर नहीं करना चाहिए। अपने उद्देश्य की पूर्ति करें, मैं नहीं कहता कि किसी अपने उद्देश्य की पूर्ति न करें, बिल्कुल करें, मगर किसी को बेवजह बदनाम ना करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जोशी जी के पुत्र को नहीं ना, हमें ज़रूरत है व्यक्ति की, तो हमने वो व्यक्ति रख लिया। अब वो जोशी जी का पुत्र हो या मिश्रा जी का हो या द्विवेदी जी का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नगर पालिका में ज़रूरत थी तो हमने उसको रख लिया, उनके बेटे को। और जोशी जी तो रिटायरमेंट हैं, वो और 2-3 महीने उनका हमने अपने बोर्ड के कार्यकाल तक के लिए उन्हें रखा है। जैसे हमारा कार्यकाल बोर्ड का ख़त्म होगा, वो स्वतः ही हट जाएंगे। आने वाला बोर्ड चाहेगा उन्हें रखेगा, क्योंकि उनका हमने लाभ लेना था जोशी जी का। और उनका लाभ ऐसे देखो, चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक हैं हरवीर सिंह जी, और उनका अनुभव है, तो उन्हें सरकार ने, हमारे धामी जी ने 1 साल का कार्यकाल रिटायर होने के बाद उन्हें आउटसोर्स पे रखा। तो पीसीएस की कमी नहीं है, मगर अनुभवी आदमी की ज़रूरत होती है। तो नगर पालिका ने कैलाश चंद्र जोशी के अनुभव को देखते हुए उन्हें नगर पालिका में 6 महीने के लिए अपने बोर्ड के कार्यकाल तक के लिए रखा है।